अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आई विल टीच यू व्हाट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड एज वेल एज व्हाट इज़ एक्सिलरी वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। आज की वीडियो हम सीखेंगे या मैं आज की वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होते क्या हैं और एक्सिलरी वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। आए हम समझते हैं सबसे पहले कि हेल्पिंग वर्ब होते क्या है। देखिए, एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी मीन्स गिविंग सपोर्ट और सर्विंग एज एन एड। ये क्या कहना चाह रहा है भाई कि जो चीज़ बतौर इमदाद, मतलब एक्सिलरी वर्ब का मतलब ही है ये बतौर इमदाद खिदमत करना या सिर्फ और सिर्फ मदद देना। हाँ, बतौर इमदाद खिदमत करना, मदद देना, ये एक्सिलरी का मतलब होता है। जी हाँ, इसके बाद आता है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। देखिए, एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बोथ आर सेम, ये दोनों एक ही चीज़ है। हाँ, एक्सिलरी वर्ब हो जाए या चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, बोथ आर सेम, इनका एक ही मतलब है। दीज वर्ब, लेकिन ये जो वर्ब हैं ये क्या करते हैं? हेल्प, सपोर्ट, ये मदद करते हैं, हिमायत करते हैं द मेन वर्ब इन द सेंटेंस। जी हाँ, ये सेंटेंस में ना मदद करते हैं किसी भी सेंटेंस को पूरा मुकम्मल तरीके से, किसी भी शख्स को, पढ़ने वाले को, लिखने वाले को, सुनने वाले को, कि ये किस चीज़ की बात हो रही है, कौन सा सेंटेंस है। हाँ, ये हेल्पिंग वर्ब भी हैं जो मदद करते हैं आपको इस चीज़ को समझने में, आसानी करते हैं कि भाई जो सेंटेंस है ये जो बात कर रहा है प्रेजेंट की है, पास्ट की है, फ्यूचर की है। जी हाँ, यही हेल्पिंग वर्ब है जो आपको इमदादी फेल है, मतलब ये मदद करते हैं समझने के लिए कि कोई भी फेल या कोई भी जो एक्शन है वो प्रेजेंट का है, पास्ट का या फ्यूचर का है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं होते कौन कौन से हैं। बी, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, विल, बी, शैल बी, हैड, शुड, मस्ट, मे, माइट, डू, डज, डिड, वुड, बीइंग, ईटीसी। इसके अलावा और भी। अच्छा, आपने सुना है यहाँ पे डू और डज, जैसे डू और डज। डू और डज आपने अगर प्रेजेंट डेफिनेट की वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा, आपको समझ में आने लग गया होगा कि हाँ यार डू और डज सुना था हमने, लेकिन वो सर ने नहीं बताया क्या है क्या नहीं है। देखें बेटा, वो भी हेल्पिंग वर्ब था। जी हाँ, क्योंकि डज हेल्पिंग वर्ब था कि जो प्रेजेंट डेफिनेट में इस्तेमाल होता है। जी हाँ, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट डेफिनेट में डज का इस्तेमाल है, इसके अलावा डज का इस्तेमाल कहीं भी नहीं है। आप कोई से भी सेंटेंस लें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, निरेशन हो, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो या 12 टेंसेस कोई सा भी हो, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही इस्तेमाल होता है डज। जी हाँ, आप कभी भी आसानी से पहचान जाएंगे, कभी भी। मिसाल के तौर पर मैंने लिखता हूँ शी इज नॉट टेलिंग अ लाई, वो झूठ नहीं बोलती, वो झूठ नहीं बोलती, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ना, ठीक है। लेकिन क्या है कि डज आपको ये वजाहत कर रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्योंकि इसके अलावा अगर कोई और भी जुमला होगा, जैसे कि अभी हम यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे कि आई एम नॉट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोल, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन मैं बात तो वही है कि मैंने भी बात की कि वो झूठ नहीं बोल रही या वो झूठ नहीं बोलता, लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। समझ में आ रही है बात? ये दोनों अलग अलग से नहीं, झूठ नहीं बोल रहा बात है कि, लेकिन दोनों अलग है, एक प्रेजेंट डेफिनेट है, एक प्रेजेंट कंटिन्यूस है। जी हाँ, अब हम इसको और आसानी से समझते हैं। पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस देखते हैं कि होता क्या है। देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या टेंस है? द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एक्सप्रेस द कंटिन्यूएशन ऑफ एन एक्शन और इवेंट इन द प्रेजेंट। ये बात करता है कि कोई भी काम, कोई भी ऐसा अमल, कोई भी चीज़ कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में एक्शन कि स्टार्ट है और वो चल रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ। जी हाँ, एक ऐसा काम कि जो प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा है। कहाँ स्टार्ट हुआ? प्रेजेंट में, और अभी तक चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस कहलाता है। जी हाँ, इसके अलावा और देखें, इट शोज दैट द एक्शन और इवेंट इज स्टिल कंटिन्यूइंग एंड इज नॉट येट ओवर। वो अभी तक खत्म ही नहीं हुआ और प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ था कोई भी एक्शन। मिसाल के तौर पे हमने एक काम प्रेजेंट में, कि हमारी बहुत सारे काम होते हैं, हम पढ़ते भी हैं, उठते भी, जाते भी, खाते भी, बैठते भी हैं, हमने प्रेजेंट में स्टार्ट किया होता है। ऐसा तो नहीं कि हमने फ़ौरन खाना खाने बैठे उठ गए खा लिया, नहीं, 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट तो गुजरते हैं ना उसमें। तो अगर कोई शख्स आपके पूछे कि आप क्या कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? आई एम ईटिंग फूड, कि मैं खाना खा रहा हूँ। आप ये नहीं बोलोगे आई एम ईट फूड या आई ईट फूड, कि मैं खाना खाता हूँ। भाई वो तो आप खाते हो ना, अभी क्या कर रहे हो? आई एम ईटिंग फूड, कि मैं खाना खा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? हम समझते हैं। और स्ट्रक्चर देखें पहले आप कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखें, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या है आपको मैं बता चुका हूँ, इज, एम, आर। अभी मैंने आपको बताया ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ये इमदादी फेल है। जी हाँ, यस, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज, एम, आर के अलावा कोई वर्ड, कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होना, सिर्फ इज, एम, आर इस्तेमाल होना। याद रखिए जा रहा है। देखिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास बेस फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगेगी यहाँ पे? बेस फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसके साथ कौन सी फॉर्म लगेगी? आईएनजी फॉर्म, यानी कि फोर्थ फॉर्म लगेगी इसमें। फिर आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। अब यह तो क्लियर हो गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर प्लस वर्ब के बेस फॉर्म मतलब फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर है? अब इस का लगाएं, एम का लगाएं, आर का लगाएं, ये बहुत कंफ्यूजन होती है, मैं ये भी आपको पहले समझाता हूँ। देखिए, हमेशा आई के साथ एम आएगा, सिंपल है, डोंट बी वरी अबाउट इट, इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। ही, शी, इट, या थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर, कोई भी नाम हो,
तो क्या आएगा उसके साथ, हमेशा इज आएगा। क्या आएगा, हमेशा इज आएगा। ही शी इट थर्ड सिंगुलर के साथ हमेशा इज आता है। यू वी दे एनी प्लूरल, जो भी एक से जाहिद जमा के लिए, यू वी दे एनी प्लूरल, क्या आएगा उसके साथ, हमेशा आर आएगा। क्या आएगा, आर आएगा। यहां तक क्लियर हो गई बात। अब हम इसको सेंटेंस एग्जांपल से समझते हैं। देखिए असर्टिव सेंटेंस, यहां लिखा हुआ है रिदा इज मेकिंग आ टी। रिदा क्या कर रही है, चाय बना रही है। रिदा इज मेकिंग आ टी। एक जो प्रेजेंट में काम स्टार्ट हुआ था वो हो रहा है, क्योंकि चाय एक सेकंड में तो नहीं बन जाएगी ना फौरन, उसमें टाइम लगेगा। तो रिदा इज मेकिंग अ टी, आपको इज मदद कर रहा है पूरे फेल को, आपको इमदादी वर्ब है जो आपको निशानदेही कर रहा है कि ईदा क्या है भाई, वो सिंगुलर है। कौन है, सिंगुलर। रिदा इज मेकिंग अ टी, रिदा चाय बना रही है। उसके बाद आता है हमारे पास अलीशा एंड राइमा आर फाइटिंग ईच अदर। अलीशा एंड राइमा जो है आपस में लड़ रहे हैं। आर प्लूरल के साथ इस्तेमाल किया हमने, क्योंकि अलीशा एंड राइमा क्या है, दो प्लूरल चीज है। अच्छा, अब उसके बाद आता है आई एम मेकिंग आ वीडियो। मैं क्या कर रहा हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, वीडियो बना रहा हूं। एक एक्शन है, प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ अमल और अभी तक चल रहा है। फिर आता है दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। हीना इज राइटिंग आ स्टोरी, हीना क्या कर रही है, स्टोरी लिख रही है। हीना ने स्टोरी स्टार्ट की प्रेजेंट में और वो काम अभी तक चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का काम हो गया। क्या हो गया, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस बन गया। हीना इज राइटिंग आ स्टोरी। फिजा इज टेकिंग आ मेडिसिन, फिजा क्या कर रही है, दवाई खा रही है, दवाई ले रही है। ठीक है। अच्छा, गुलाम इज रीडिंग आ कंप्यूटर बुक, गुलाम क्या कर रहा है, कंप्यूटर की किताब पढ़ रहा है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई भी मतलब परेशानी होगी सेंटेंस बनाने में, मसला होगा कि हमने इस कहाँ लगाना है, एम कहाँ लगाना है, आर कहाँ लगाना है, और इस क्या है, एम क्या है, या आर है क्या, हेल्पिंग वर्ब है क्या। ये दो चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। स्ट्रक्चर क्या है ये आपको पता चल गया होगा। ये तमाम असर्टिव सेंटेंस थे। कौन से सेंटेंस थे, मुस्बित जुमले। अब आता है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस, इनकारिया। देखें, ही इज़ नॉट टेलिंग अ लाई, वो झूठ नहीं बोल रहा। अब्दुल्ला इज़ नॉट फ्लाइंग अ काइट, अब्दुल्ला पतंग नहीं उड़ा रहा। वी आर नॉट कमिंग टूडे, हम आज नहीं आ रहे। आई एम नॉट मेकिंग अ टी, मैं चाय नहीं बना रहा, क्योंकि मैंने अभी कहा है मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, मैं चाय नहीं बना रहा। ये नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ तक क्लियर है बात। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कि हमने नोट कहाँ लगाना है, पहले इससे पहले लगाना है, आर के बाद लगाना है, वर्ब से पहले लगाना है, कैसे लगाना है देखे समझे। सब्जेक्ट आएगा इज एम आर, सब्जेक्ट आएगा इज एम आर आएगा, उसके बाद नोट लगाएंगे। कब लगाएंगे, इज एम आर के बाद नोट लगाएंगे। हाँ बेटा, गलती नहीं करना। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो इज एम आर से पहले नोट लगा लेते हैं, या अक्सर क्या करते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब आईएनजी फॉर्म के बाद नोट लगाते हैं। गलती होती है बहुत, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, मतलब कॉमन सी मिस्टेक है। आपने पहले कहा इज एम आर आना है, उसके बाद नोट लगाना है। जी हाँ, उसके बाद नोट लगा के आईएनजी फॉर्म लगाने प्लस फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तक क्लियर है बात। अच्छा, अब हम समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब हमने नेगेटिव देखा, अब हम इंट्रोगेटिव। इज ही मेकिंग अ टी, क्या वो चाय बना रहा है। आर यू कटिंग अ पोटैटो, क्या वो आलू काट रहा है। इज किंजा यूजिंग अ मोबाइल फोन, क्या किंजा मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही है। यहाँ समझ आ गया। अब इसमें भी मिस्टेक होती है कि इज लगाएं, एम लगाएं, आर लगाएं, और ये पहले कहाँ लगेगा, पहले क्या आएगा, किंजा नाम आएगा पहले या बाद में इज एम आर आएगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल स्टेप है। ये इज एम आर को जो है आप पहले ले जाएं और सब्जेक्ट को इज एम आर की जगह पे ले जाएं। सिंपल सिस्टम है, बस कुछ भी नहीं करना आपने। जब भी इंट्रोगेटिव बनाना हो ना, उसका इंट्रोगेटिव बनाना आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस का, कुछ भी नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट को इज एम आर की जगह पे ले जाएं और इज एम आर को सब्जेक्ट की जगह पे ले जाएं। बिल्कुल वही मेथड रखें, आराम से आप 100% बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस बनाएंगे। समझ आ गया, यहाँ तक बात क्लियर हो गया। हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा, अब वो रिव्यू करते हैं हम। हमने पहले एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब देखा कि होते क्या क्या है। एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब बहुत आर सेम है। इज एम आर, वाज वर, हैव हैज, हैड हैव बीन, शुड बी, विल बी, हेड बी। ये क्या होता है, ये आपको निशानदेही करते हैं कि कौन सा सेंटेंस कौन सा है। अब आपको देखो ये बता रहे होंगे इज एम आर, कि जब भी इज एम आर आ रहा होगा फ़ौरन समझ जाएंगे भाई ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हैव और हैज़ जो है अलग अलग यूज़ हो रहे होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में ज़रूरी नहीं सिर्फ यही चीज़ें आपको बताएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है या इसका टेंस है, कि हमें तो सर ने कहा था कि ये हमें जो हेल्पिंग वर्ब ये मदद कर देंगे। देखो बेटा, इसके अलावा और भी कॉमन सी चीज़ें होती हैं, या तो वर्ब बता रहा होगा, स्ट्रक्चर बता रहा होगा, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब का भी बहुत अहम किरदार होता है, ये इमदादी फेल होते हैं। जी हाँ, ये सेंटेंस को इसकी मदद करते हैं, ये इसको मुकम्मल हिमायत करते हैं कि कोई भी सेंटेंस का जो है स्ट्रक्चर जो है उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्योंकि हेड आता है, हेड प्रेजेंट परफेक्ट के अलावा कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता। हाँ, हेड अगर इस्तेमाल होता है एक्टिव पैसिव में, लेकिन आपकी थर्ड फॉर्म होगी और वो सिनेरियो अलग होता है, उसमें ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ रहा होता है, बिल्कुल डिफरेंट वे में इस्तेमाल हो रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो वे में यहाँ सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज हो रहा है वही वे में कहीं और भी इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा कहीं भी नहीं होता। जी हाँ, ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा होता। यहाँ तक क्लियर है बात। इसके अलावा हमने देखा
क्या हमारा असर्टिव सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, ये तमाम चीज़ें। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ये वीडियो जिन लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूस में सेंटेंस में कोई भी इशू या कोई एरर है या कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही होती, इस वीडियो के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्हें कोई क्वेश्चन नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है या कोई भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। जल्द हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।